आखिर क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपके कोफ्ता कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बिल्कुल यूनिक फ्लेवर वाली रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ टर्किश कोफ्ता कबाब। अगर आप ट्रेडिशनल कबाबों से बोर हो चुके हैं तो आज की ये रेसिपी आपके टेस्ट बड्स को बिल्कुल न्यू ट्विस्ट देने वाली है। इस डिश को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए मैंने साथ में कलरफुल वेजीज को सॉटे किया है, जो न सिर्फ इसे हेल्दी बनाती हैं बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन और टेस्ट को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाती हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये कबाब आप घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप के। चाहे आप इन्हें बारबेक्यू पर बनाएं, ग्रिल पैन पर या फिर फ्राई पैन पर, हर तरीके से ये इक्वली डिलिशियस बनेंगे। तो चलें फिर मज़ेदार से ये कोफ्ता कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। टर्किश स्टाइल ये बीफ कोफ्ता कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। कीमे को यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि कीमे में बिल्कुल भी मॉइस्चर या पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके ये कबाब टूट जाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए बारीक कीमे का इस्तेमाल करना है, तो अगेन इस कीमे को मैं यहाँ पर चॉपर में डाल रही हूँ ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए। जितना स्मूथ कीमा होगा उतने ही शानदार कबाब बनकर तैयार होंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में प्रेस कर कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। ध्यान रखिएगा कि प्याज में भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर प्याज में पानी हुआ तो इससे कबाबों का कीमा जो है उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और कबाब टूट जाएंगे। अब ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस जिसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं। देखिए ये ब्रेड क्रम्स कीमे में मौजूद जो भी मॉइस्चर या पानी है उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे और कबाबों को बहुत ही सॉफ्ट भी बनाकर तैयार करेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरे का पाउडर डाला है। 2 टीस्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है, जो कि इसमें चॉप होने के बाद बारीक हो जाएगा। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे फ्लेवर के लिए एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस मैंने निकाल लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। और कबाबों को अंदर से सॉफ्ट जूसी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर बटर या फिर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर करेंगे और कवर करके सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए चॉप कर लेंगे, ताकि कीमे के साथ ही जो भी स्पाइसेस डाले हैं, जो सब्जियां डाली हैं, ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए और एक स्मूथ सा मिक्स बनकर तैयार हो जाए कीमे का। कीमा जितना स्मूथ होगा कबाबों का टेक्सचर भी उतना स्मूथ आएगा और आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ तैयार होंगे। यहाँ मैंने कीमे को पीस लिया है। अब एक बड़े मिक्सिंग बाउल में सारा कीमा डाल देंगे और यहाँ मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। यहाँ पर आप कीमे का टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितना फाइन हो चुका है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। अब यहाँ पर अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दिया है, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक ज़बरदस्त लुक भी देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ओवर मिक्स नहीं करना, सिर्फ इतना ही मिक्स करें कि सब चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं, ताकि ये कोफ्ता कबाब सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसको रेस्ट दे दें आधे घंटे का, या चाहें तो फ़ौरन से इसके कबाब बनाकर तैयार करें। यहाँ कबाब बनाने के लिए मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस किया है, ताकि कबाबों का ये मिक्सर हाथ पे ना चिपके। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कोफ्ता कबाब बनाकर तैयार करूँगी। मिक्सर को बिल्कुल ऐसा ही शेप देना है जैसे कोफ्ते को शेप दिया जाता है, इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। दोनों हाथों से इसको प्रेस करेंगे और शामी कबाब की टिक्की जैसा शेप देंगे। कबाब को फ्लैट करने के बाद जो ये मेरी 3 उँगलियां हैं, इसकी हेल्प से मैंने इसको प्रेस कर दिया है और देखिए खूबसूरत सा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शेप। बहुत आसान है इसको शेप देना। कबाबों को यहाँ पर रखने के लिए मैंने एक ट्रे में प्लास्टिक शीट बिछा ली है, ताकि कबाब चिपके नहीं और जब मैं इनको फ्राई करूँ तो ये ईजिली इसमें से उठ जाएं। यहाँ पर देखें शामी कबाब जैसी टिक्की का शेप देना है। हाथ की 3 उँगलियों से इसको प्रेस करना है और इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ करना है। इसके एजेस को भी आपने नीट कर लेना है, तो देखें एक परफेक्ट सा डिज़ाइन बन जाएगा, जो इसको एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल लुक भी देगा। आधा किलो कीमे में मैंने तकरीबन 17 से 18 कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं। पहले इनको एज इट इज़ फ्रीज़र में रखें।
जब ये फर्म हो जाएँ, हार्ड हो जाएँ, उसके बाद इनको निकालें। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ज़िपलॉक बैग में आप इनको स्टोर कर रख सकते हैं 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जिस वक़्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, मीडियम गरम ऑयल में कंप्लीटली फ्राई हो जाने तक आपने इनको पकाना है। अब एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि मैं यहाँ पर इनको शैलो फ्राई करूँगी। इस वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे इन कबाबों को फ्राई करना है, क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं तो इनका कुकिंग टाइम चिकन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वन बाय वन करके मैंने इन कबाबों को पैन में असेंबल कर दिया है। अब आप देखें, जैसे ही कबाब थोड़े से पकते जाएंगे ये साइज़ में श्रिंक होते जाएंगे और पैन में जगह बनती जाएगी। एक साइड को मैंने 3 मिनट फ्राई करने के बाद फ्लिप कर दिया है। कबाबों पे देखिए आप, एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और लगातार इनको फ्लिप भी करते रहेंगे ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। यहाँ पर देखें पैन में जगह बन गई है तो इसमें मैंने मज़ीद कबाब डाल दिए हैं। इस तरह से ये होगा कि आप एक ही टाइम में ढेर सारे कबाब फ्राई कर तैयार कर सकते हैं। दोनों साइड्स अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होती जा रही हैं। इनका कुकिंग टाइम है तकरीबन 8 से 9 मिनट। 8 से 9 मिनट में ये कबाब अंदर तक कंप्लीटली फ्राई हो जाएंगे। सारे कबाबों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि कबाब अंदर तक पक जाएं, कच्चे बिल्कुल ना रहें। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे दम वाली आंच पर। 2 मिनट इसको पकाने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, कबाब यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी लग रहे हैं। तो अब चलें इन कबाबों को अपने प्लेटर में असेंबल कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कबाब कितने सॉफ्ट, जूसी और परफेक्टली कुक लग रहे हैं। ये रेसिपी आप दावत, फैमिली डिनर, वीकेंड ट्रीट या फिर बारबेक्यू नाइट्स के लिए भी ईजिली बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर ओकेजन पर ये सभी को इम्प्रेस करेंगे। अब जिस पैन में मैंने कबाबों को फ्राई करा था उसी पैन को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, आधी शिमला मिर्च ली है मैंने हरी वाली और आधी मैंने रेड वाली शिमला मिर्च का यूज़ किया है, और आधे मीडियम साइज़ के टमाटर का भी यूज़ किया है जिसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। सब्जियों को ऑयल में डालने के बाद हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको सौटे करेंगे। यहाँ इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इनको सौटे करना है। सब्जियाँ सौटे हो चुकी हैं। अब इन सॉटेड सब्जियों को कबाबों के प्लेटर में शिफ्ट कर देंगे। ये सॉटेड वेजीज इस प्लेटर को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। इसको एंजॉय कर सकते हैं आप शॉर्मा सॉस के साथ और टमाटर की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। टमाटर की चटनी की रेसिपी आपको मेरी मंदी वाली वीडियो में मिलेगी और शारमा सॉस की रेसिपी आपको मेरी शारमी की वीडियो में मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।